हेलो चिल्ड्रंस, आज मैं आपको ईवीएस का लेसन 8 पढ़ाऊंगी। अवर इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का मतलब होता है हमारा वातावरण। लेट अस बिगन। शुरू करते हैं। हियर इज़ एन इनकम्प्लीट पिक्चर। यहाँ पर देखिए ये जो है इनकम्प्लीट पिक्चर है जिसे आपको कंप्लीट करना है। जैसे ये देखिए नीचे पेड़ का नीचे का हिस्सा है, आपको ऊपर का हिस्सा बनाना है। हाउस का भी नीचे का हिस्सा है, आपको ऊपर का बनाना है। अवर इन्वायरमेंट हमारा वातावरण। अवर सराउंडिंग मेक अप अवर इन्वायरमेंट। हमारे चारों तरफ जो है हमारा इन्वायरमेंट बना है। ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स इन द एयर। सभी जीवित और अजीवित चीज़ें जो हवा में हैं, इन वाटर और एंड ऑन लैंड, पानी में और हवा में हैं, फॉर्म अवर इन्वायरमेंट, हमारा इन्वायरमेंट बनाते हैं। वी कैन बी हेल्थी एंड फिट ओनली इफ़ अवर इन्वायरमेंट इज़ क्लीन एंड प्लीजेंट। हम तभी स्वस्थ और फिट रह सकते हैं जब हमारा इन्वायरमेंट साफ़ और सुथरा होगा। इन अ डर्टी इन्वायरमेंट, गंदे वातावरण में, पीपल फॉल सिक, लोग बीमार पड़ जाते हैं। पीपल आर अनहेल्थी एंड वीक इन अ डर्टी इन्वायरमेंट। लोग जो है गंदे वातावरण में, गंदे जो वातावरण हमारा रहता है, पर्यावरण रहता है, वो जो है अगर गंदा होता है तो लोग कैसे हो जाते हैं? बीमार हो जाते हैं, अस्वस्थ हो जाते हैं। फिर है पॉल्यूटेंट इन अवर इन्वायरमेंट। पॉल्यूटेंट मतलब हमारा जो पर्यावरण है वो गंदा कैसे होता है? डर्ट देयर इंटर्ड एयर। गर्दा जो है जो हवा में हो जाती है, सॉइल में हो जाती है। सॉइल क्या होती है? मिट्टी। मिट्टी में हो जाती है, और वाटर और पानी में हो जाती है। ये सब चीज़ें हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालती हैं, अफेक्ट करती हैं। दे आर कॉल्ड पॉल्यूटेंट। ये जो है पॉल्यूशन कहलाता है, पॉल्यूटेंट कहलाता है। मतलब ये जो है पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। ठीक है, ये क्या कहलाता है? प्रदूषण कहलाता है। लेट अस सी हाउ दिस पॉल्यूटेंट इंटर अवर इन्वायरमेंट। चलिए अब हम देखते हैं कि ये जो पर्यावरण में प्रदूषण फैलता है ये किस तरह फैलता है। एयर पोल्यूशन कैसे फैलता है? स्मोक एंड डस्ट मेक द एयर डर्टी। धुआं और गंदगी जो है वो हवा को गंदा कर देती है। पीपल फॉल सिक इफ़ दे ब्रीथ इन डर्टी एयर। लोग बीमार पड़ जाते हैं अगर वो गंदी हवा में सांस लेते हैं। ब्रीथ मतलब होता है सांस लेना। एयर पोल्यूशन टेक्स प्लेस इन मैनी वेज। एयर पोल्यूशन क्या होती है? हवा का जो प्रदूषण है वो बहुत सी जगहों पर होता है। फिर है वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन मतलब पानी का प्रदूषण। वी गेट वाटर फॉर ड्रिंकिंग फ्रॉम रिवर, टैंक्स एंड लैक्स नियर बाई। हम पानी पीने के लिए कहाँ से लेते हैं? नदियों से लेते हैं, या टैंकों से लेते हैं, या फिर लैक से लेते हैं जो हमारे घर के आसपास हैं। इफ़ वी मेक द वाटर डर्टी, अगर हम पानी को गंदा कर देंगे, वी कैन बिकम सिक, हम बीमार पड़ सकते हैं। वाटर गेट्स पॉल्यूटेड इन मैनी वेज। पानी जो है बहुत सी तरीक़ों से गंदा प्रदूषित हो जाता है। जैसे पहला है डंपिंग वेस्ट फ्रॉम हाउसेस एंड फैक्ट्रीज इन लैक और रिवर। मतलब जो घरों का और फैक्ट्री का जो पानी, गंदा पानी होता है, वो अगर हम लैक में डालना शुरू कर देते हैं तो वो पानी, लैक का पानी गंदा हो जाता है। वॉशिंग क्लॉथ्स एंड केटल्स, मतलब जानवरों को और कपड़ों को अगर हम तालाब में धोते हैं तो तालाब का पानी गंदा हो जाता है। फिर है सॉइल पॉल्यूशन। सॉइल क्या होता है? मिट्टी। पॉल्यूशन मतलब प्रदूषण। तो मिट्टी का जो प्रदूषण होता है वो किस तरह होता है? फूड क्रॉप्स मतलब खाने की जो फसलें होती हैं, ग्रो इन द सॉइल मतलब मिट्टी में वो उगती हैं। व्हेन वी थ्रो डर्ट एंड अदर वेस्ट इन द सॉइल इट गेट्स पॉल्यूटेड। अगर हम गंदगी और दूसरी गंदी चीज़ें मिट्टी में डाल देते हैं तो वो प्रदूषित हो जाती है। ऑल्सो केमिकल्स फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड फील्ड पॉल्यूटेड द सॉइल। फैक्ट्रीज़ का जो केमिकल होता है वो जो है फील्ड में डाल देते हैं, तो फील्ड में मिट्टी होती है और मिट्टी में वो केमिकल्स मिलकर मिट्टी को प्रदूषित कर देते हैं, जिससे कि ज़मीन जो है वो बंजर हो जाती है। बंजर मतलब कि ज़मीन में कोई भी अनाज नहीं उग पाता है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ग्रो इन सच सॉइल आर अनसेफ टू ईट। जो ऐसी मिट्टी में जहाँ केमिकल पड़ा हो, तो खेतों में जहाँ पर जो है फैक्ट्री का केमिकल डाल देते हैं, उसमें जो फल और सब्ज़ी उगती हैं वो हमारे खाने के लिए सेफ़ नहीं होती हैं, सुरक्षित नहीं होती हैं। देखिए पहली पिक्चर दी हुई है, गार्बेज थ्रो इन सॉइल। ऐसे सॉइल में गार्बेज डाल रहे हैं, कूड़ा डाल रहे हैं। केमिकल फ्रॉम फैक्ट्रीज, प्लास्टिक वेस्टेड। ये देखिए प्लास्टिक वेस्टेज डाल दिया कंपनी ने। फिर अवॉइड पॉल्यूशन ऑफ अवर इन्वायरमेंट। हमारे वातावरण, हमारे पर्यावरण से प्रदूषण कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं, हटा सकते हैं।
वी कैन डू मैनी थिंग्स टू अवॉइड पॉल्यूटिंग आवर इन्वायरमेंट। हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करने से बचाने के लिए हम बहुत से रास्ते अपना सकते हैं। जैसे लुक एट द पिक्चर एंड मार्क रॉन्ग इफ़ इट इज़ नॉट करेक्ट। मतलब जो चीज़ गलत है उसमें हम रॉन्ग का निशान लगाएं। जैसे टायर जलाना, टायर जलेगा तो इससे प्रदूषण होगा, इससे गंदी गैस निकलेगी और आग से, और ये हवा में मिलकर हमारे लिए प्रदूषित होगा, ये गलत है, तो इसलिए यहाँ पे क्रॉस का निशान है। फिर ग्रीनरी, हमारे लिए सबसे बेहतर ग्रीनरी होती है, इसलिए ये इसमें कोई मार्क नहीं है। फिर फैक्ट्री का निकलता हुआ धुआं भी गंदा है। फिर जब हमारी कॉलोनी एकदम साफ़ सुथरी रहेगी तो वहाँ पर कोई भी पॉल्यूशन नहीं होगा। फिर घर में जो हम कूड़ा डालते हैं वो हमें डस्टबिन के अंदर ही डालना चाहिए, ना कि डस्टबिन के बाहर, तो ये गलत है। फिर रिमेंबर द 3 Rs। 3 Rs को हमेशा याद रखिए। 3 Rs का क्या मतलब होता है ये हम आपको बताते हैं। टू कीप आवर इन्वायरमेंट क्लीन वी मस्ट रिमेंबर द 3 Rs। हमें अपना वातावरण साफ रखने के लिए हमेशा 3 R को याद रखना चाहिए। दीज आर ये हैं रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल। रिड्यूस का मतलब होता है या तो नष्ट कर देना, रीयूज़ उस चीज़ों को दोबारा इस्तेमाल में ले आना, या रिसाइकल उनको दोबारा नष्ट करके दोबारा उसको काम में ले आना। ट्राई टू रीयूज़ थिंग बिफोर थ्रोइंग देम अवे। रीयूज़ मतलब जो चीज़ें हमें फेंकना हो हम उन्हें दोबारा इस्तेमाल करने की कोशिश कर सकते हैं, किसी और चीज़ में यूज़ करने की कोशिश कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई प्लास्टिक का या फिर टीन का ऐसा तेल का डिब्बा आता है हमारे घरों में, तो उस डिब्बे में अगर तेल ख़त्म हो जाता है तो हम क्या करते हैं, उसको बेच देते हैं, कबाड़ी दे देते हैं, वो कुछ भी करता हो तो हम उसे अपने घर में यूज़ कर सकते हैं ना, उसको काट कर उसमें पौधे लगा सकते हैं मिट्टी भर कर, तो वो हमारे रीयूज़ में आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए यू कुड यूज़ ओल्ड क्लॉथ्स एज डस्टर्ड इंस्टीड ऑफ थ्रो देम अवे। इन्हें फेंकने मतलब जो हमारे घर में पुराने कपड़े होते हैं उन्हें फेंकने की बजाय हम उन्हें डस्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। डस्टिंग मतलब घर में जैसे टेबल वेबल साफ़ करने के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं। लर्न टू मेक न्यूज़पेपर बैग टू टेक टू द ग्रोसर इंस्टीड ऑफ यूजिंग प्लास्टिक बैग्स। मतलब प्लास्टिक बैग जो हम पॉलीथीन यूज़ करते हैं सब्जियां लाने के लिए या सामान लाने के लिए, उसकी जगह हम न्यूज़पेपर जो हमारे यहाँ आता है उसके बैग्स बनाकर उन्हें यूज़ कर सकते हैं। ओल्ड नोटबुक्स, न्यूज़पेपर एंड ओल्ड क्लॉथ्स आर रिसाइकल्ड टू मेक पेपर। और जो पुरानी नोटबुक्स होती हैं, लिखने वाली कॉपियाँ होती हैं, न्यूज़पेपर होते हैं और पुराने कपड़े होते हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं, रिसाइकल टू मेक पेपर बनाने में दोबारा इस्तेमाल करवा सकते हैं। यू विल लर्न मोर अबाउट द 3 Rs नेक्स्ट ईयर। तुम इसके बारे में और ज़्यादा नेक्स्ट ईयर में 3 Rs के बारे में नेक्स्ट ईयर में और ज़्यादा पढ़ोगे। वी शुड टेक केयर ऑफ अवर इन्वायरमेंट एंड कीप इट क्लीन। हमें अपने पर्यावरण की देखभाल करनी चाहिए और उसे साफ़ रखना चाहिए। अ क्लीन एंड प्लीजेंट इन्वायरमेंट मेक अस हैप्पी एंड हेल्थी। अगर एक साफ़ और स्वच्छ वातावरण जो है वो हमें खुश और स्वस्थ बनाता है।